यूरोप के घरों में और इंडियन हाउसेस में क्या मेजर डिफरेंस है। बेसिकली मैं नीदरलैंड को कवर करूंगी बिकॉज लास्ट 3 ईयर्स से मैं नीदरलैंड में हूँ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम सब बहुत अच्छे हैं और होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज अगर आपने मेरे चैनल को चेक कर लिया है तो प्लीज उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स, कुछ डिफरेंट लग रहा है। हाँ, मैंने बनाई है 2 गूद के चोटी। मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ चोटी बनाने में, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। तो मैंने बनाई है 2 चोटियाँ गूद के और मेरे हेयर्स हैं लंबे, अच्छे खासे लंबे हैं। तो आज का टॉपिक है कि यूरोप के घरों में और इंडियन हाउसेस में क्या मेजर डिफरेंस है। बेसिकली मैं नीदरलैंड को कवर करूंगी बिकॉज लास्ट 3 ईयर्स से मैं नीदरलैंड में हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन घर जो है नीदरलैंड में और घर जो है इंडिया में। तो सबसे पहला डिफरेंस है यहाँ की स्टेयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ की स्टेयर्स है बहुत ही नैरो स्टेयर्स होती हैं यहाँ की। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है नीदरलैंड की स्टेयर्स और ये बहुत ही ज्यादा नैरो होती है। ये लोग स्पेस बचाने के लिए ऐसे नैरो जिग-जैग साइज में स्टेयर्स बनाते हैं। देखिए साइड से ये नैरो होती है, देन उधर की तरफ ब्रॉड होती जाती हैं। और ये सिर्फ यूरोपियन कंट्री में ही होती है। बेसिकली ये लोग स्पेस बचाने के लिए इस तरीके से बनाते हैं और इनके घरों में ये बहुत पहले से सेंचुरीज से ऐसा चला आ रहा है क्योंकि ये स्पेस बचाने के लिए ऐसा बनाते हैं। तो ये है इनका कुछ डिफरेंट। और इनके बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमेशा स्टेप्स आप ब्रॉडर साइड पे रखिए, नैरो साइड पे मत चलिए। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट है यहाँ की स्टेयर्स। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे है रेडिएटर। रेडिएटर मतलब कि होम हीटर होता है, जो हीटर यहाँ पे अवेलेबल है। हर रूम में होगा, आपकी लॉबी में भी होगा, इवन किचन में भी होगा और कुछ घरों में वॉशरूम में भी होता है वो रूम हीटर। वो हीटर इनबिल्ड होता है, उसे रेडिएटर बोलते हैं। उसमें टॉवल्स भी हैंग कर सकते हैं जो वॉशरूम में होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो रेडिएटर कैसा दिखता है। वो हर जगह मेरे लॉबी में भी है, मैं आपको वही वाला दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये है वो रेडिएटर, कुछ इस तरीके से होता है। ये पूरा गर्म हो जाता है। इसमें एक नॉब होती है नीचे जिससे हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं 0 to 5। और फिर हमारे पास, मैं आपको वो नॉब भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से दिखती है। और ये पूरा गर्म हो जाता है। मेरे किचन में भी है, ड्राइंग रूम में भी है, इवन हमारे यहाँ जो एंट्रेंस में लॉबी है अपार्टमेंट में घुसते वक्त वहां पे भी है। हर जगह ये अवेलेबल है। कुछ इस तरीके से इसके नॉब होते हैं जिसमें देखिए टेम्परेचर 1 2 3 आप सेट कर सकते हैं। तो ये नॉब अवेलेबल है रेडिएटर में। और उसके बाद है यहाँ की लाइट्स। यहाँ पे बेसिकली ऑरेंज लाइट ही हर घर में अवेलेबल होती है। इवन स्ट्रीट में भी ऑरेंज ही लाइट होती है। उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ पे 12 मंथ्स विंटर रहती है, ठंडा रहता है। कभी कभी 1 महीना या 10 डेज के लिए समर्स आती हैं। तो ऑरेंज लाइट से आपको फील होगा कि आप सन रेज में हैं, आपको गर्मी का एहसास होगा। और वहीं पे अगर आपके पास मून लाइट होगी, व्हाइट लाइट होगी, तो व्हाइट लाइट में आपको फील होगा थोड़ा कोल्डर। तो ये फीलिंग साइकोलॉजिकली होती है। तो घर में होती है व्हाइट लाइट कि कुछ इस तरीके से दिखती है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ऑरेंज लाइट्स होती है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना विजिबल है, पर ये ऑरेंज कलर है। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके की लाइट्स होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होता है किचन में ही वॉशिंग मशीन। तो मोस्टली सभी घरों में किचन में ही वॉशिंग मशीन होती है और मेरे किचन में से ही यूटिलिटी रूम है, तो हमारी वॉशिंग मशीन वहीं रखी हुई है। यहाँ की हर घर में होती है डिश वॉशर और जो कि अवेलेबल होता है किचन में। 100% घरों में यहाँ पे डिश वॉशर होता है। और एक और आपको मेजर डिफरेंस बताऊं यहाँ के घरों में, यहाँ पे जो फ्लैट्स की दीवारें आपस में कनेक्ट होती हैं वो तो कंक्रीट की होती हैं, बट जो दीवारें एक रूम को दूसरे रूम से कनेक्ट करती है, मतलब एक बेडरूम को दूसरे बेडरूम से, या बेडरूम को वॉशरूम से, या वॉशरूम को किचन से, यूटिलिटी रूम को किचन से, तो वो दीवारें होती हैं दफ्ती की। हाँ, वो दीवारें होती हैं दफ्ती की। वो हार्ड उससे नहीं बनी होती हैं। आप उसमें जोर से लात मारिए ना, वो टूट जाएगा। मतलब वो वुडन होती हैं या कुछ दफ्ती टाइप का मटेरियल होता है, उसी की होती है। और फ्रेंड्स, आपको पता है एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ के घरों में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना,
ये पूरी ग्लास की वॉल है और ये डोर भी पूरा ग्लास का है, जो कि इंडिया में नहीं होता है ऐसे। ये पूरा ग्लास है, ये पूरा ही ग्लास है। तो ऐसे ही यहाँ पे हर घर में हर एक कमरे की एक वॉल ग्लास की होती है, या फिर विंडो जो होती है पूरी ग्लास की होती है। इंडिया में जो विंडोज होती हैं वो वहां के हिसाब से वहां पे ग्रिल लगा रहता है, क्योंकि वो वहां के लिए प्रैक्टिकल है, थोड़ा थेफ्ट का ज्यादा डर है वहां पे इसलिए। पर यहाँ की जो एक वॉल होती है वो पूरी ग्लास की होती है, डबल ग्लास होता है इन सभी में। और यहाँ की जो वॉल है वो डबल ग्लास होती है, और वो इसलिए है ताकि गर्म रहे घर के अंदर, प्रॉपरली इंसुलेटेड रहे। और हर रूम में एक वॉल में ग्लास विंडो होती है जिसमें कोई ग्रिल नहीं होती है, बहुत ही इजीली ओपन हो जाते हैं। और यहाँ के जितने नॉब्स होते हैं ना वो ऐसे ही खुलते हैं, हर रूम का जो दरवाजा होगा वो ऐसे ही खुलेगा। और उससे बड़ा मेजर डिफरेंस, यहाँ पे रूम्स में सिटकनी और कुंडियां नहीं होती हैं। मतलब आपके फ्लैट में आप एंट्री करेंगे, आपके पास एक की होनी चाहिए, बाकी किसी रूम में कोई की जरूरत नहीं है, कोई सिटकनी नहीं है, कोई कुंडी नहीं है। और जो इंडिया में वो खोलने वाली होती है ना कुंडियां, वो यहाँ पे किसी ने नहीं देखी, वो यहाँ पे नहीं होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे से मेजर से डिफरेंसेस हैं वहां पे और यहाँ पे। थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे सीलिंग में भी होता है। इंडिया में जैसे सीलिंग बहुत ऊंची होती है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इतनी ऊंची नहीं होती, आप इजिली टच कर सकते हैं सीलिंग को, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप इजिली टच कर लेंगे। पर ऐसा इंडिया में नहीं होता है, इंडिया में सीलिंग्स बहुत ऊंची होती हैं। और यहाँ की किसी भी सीलिंग में फैन नहीं होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग फैन नहीं लगाते हैं, एसी यहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी ही नहीं पड़ती है। तो ऐसा नहीं होता, 10 डेज के लिए लोग कभी कभी स्टैंडिंग वाला फैन ले लेते हैं, वो भी बहुत रेयर ऑफ द रेयर। अगर अदरवाइज आप लोग अगर दरवाजा खोल लें, बहुत अच्छी ठंडी हवा आती है उन 10 दिनों में भी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री ही जाता है, जो कि ज्यादा लगता है अगर आप दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि ग्लास की वॉल होती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसुलेशन अंदर हो जाता है और गर्मी होने लगती है। तो ऐसा कुछ है। और ये बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस हैं जो इंडिया के होम्स में है, और यहाँ पे मैंने पाया कि नीदरलैंड के होम्स में और इंडिया के होम्स में ये डिफरेंसेस मैंने देखे। तो होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है गाइस और आपने पूरा ब्लॉग देखा है तो प्लीज मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स बनाती रहूं और आपका एंटरटेनमेंट करती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।